हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एच.एल. वर्मा इंटर कॉलेज आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत कर रहा है। तो चलिए आज पुनः इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे थे। उसी को अब आगे देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव से। तो सबसे पहले सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। इसके वाक्य को बनाते समय हम प्रश्नवाचक शब्द से ही बनाते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, कर्म आदि को पूर्व की भांति रखते हैं। बच्चों, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्दों से ही बनाया जाता है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में ही छुपे होते हैं। इसके वाक्यों को बनाते समय आपको सबसे पहले वाक्यों को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वाक्य को जब तक हम 2-3 बार रीडिंग नहीं करते हैं तब तक वाक्य ये नहीं समझ में आते हैं कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है, या फिर इंट्रोगेटिव है, या निगेटिव है, या अफर्मेटिव है, या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले इन वाक्य को बनाने के लिए आपको वाक्यों को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, तभी हम ये समझ पाते हैं कि किस टेंस का वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो इसके फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला जो होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। फिर HB यानी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, ये आपकी कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाएगी। यदि एक वचन कर्ता होगा तो डज और बहुवचन कर्ता होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आप रखेंगे। उसके बाद क्रिया आती है, तो क्रिया की पहली अवस्था आपको प्रयोग करना है, चाहे वो एक वचन करता हो या फिर बहुवचन करता हो, यानी चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ क्रिया की पहली ही अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है, फिर ETC। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे तुम अब क्या खाते हो, तुम अब क्या खाते हो। तो सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं। जब वाक्य को अच्छे से पढ़ते हैं तो अंत में देखते हैं कि हो है। हो से इस बात का पता चलता है कि वाक्य आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ता तीते आदि से पता चलता है कि वाक्य जो है इंडेफिनिट का है। खाते हैं से क्रिया का पता चलता है। वाक्य हम आगे देखते हैं तो ये जो है आपका क्या से पता चलता है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्या वाक्य जो है वो अब बीच में आया है। और कौन खा रहा है, तुम खा रहे हो, तुम से कर्ता का पता चल जाता है। तो तुम अब क्या खाते हो, इसका मतलब क्या खाते हो को क्या को इंग्लिश में व्हाट रख दिए।
बहुवचन करता है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू। तो मैंने डू का प्रयोग किया बच्चों। उसके बाद आप कर्ता रख दीजिए। कर्ता आपका क्या है? यू। तो आप क्या रखोगे? यू रखोगे। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? खाने की। तो आप रखेंगे ईट। कब खा रहे हो? यानी अब खा रहे हो। तो अब को इंग्लिश में नाउ कहते हैं, तो नाउ लिख लिए। तो बच्चों सबसे पहले वाक्य को बनाने से पहले उसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़िए, तो वाक्य आपका आसान हो जाएगा। अगले वाक्य की ओर चलते हैं। वह अब क्या करता है? वह अब क्या करता है? तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ मिला? क्या। वह अब क्या करता है? तो क्या करता है, करना को इंग्लिश में डू कहते हैं। क्या करता है? क्या सबसे पहले आप क्या प्रश्नवाचक शब्द रख दीजिए, क्या हो गया। अब उसके बाद कर्ता खोजिए। कर्ता क्या है? वह है। वह यानी एक वचन है। तो जब एक वचन है तो आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे? एक वचन की सहायक क्रिया क्या होगी? डज। आपने डज का प्रयोग कर लिया। कर्ता आपका क्या हो जाएगा? ही। यानी एक वचन है। तो डू मीन्स करना, तो आपने डू रख लिया क्रिया। उसके बाद जो बचता है आपका अब, यानी कि नाउ। आगे देखते हैं बेटा। तुम किसे पढ़ाते हो? यानी कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो वो कौन है? तो इसमें किसे शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। किसे शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले हम किसे को ही रखेंगे। सबसे पहले किसे को रखेंगे, तो किसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हुम। क्रिया कर्ता आपका बहुवचन है, तो क्रिया सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू। कर्ता क्या है? यू। तुम हो, तो इसका रखेंगे यू। क्रिया क्या हो रही? पढ़ाने की, क्या रखेंगे? टीच। ऑब्जेक्ट आपका है ही नहीं है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? देखो बेटा, कौन सी या कौन सा, कितने का प्रयोग हुआ हो, तो कौन सी के लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे? उससे संबंधित जो भी नाउन होगा उसको रखेंगे। और यदि कितना कितनी हो, जैसे कितना दूध पीता है। यदि लिक्विड पदार्थ होगा तो हाउ मच होगा। और यदि काउंटेबल नाउन होगा तो हम जो है हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं बेटा, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? तो इसमें कौन सी पुस्तक, ये दोनों शब्द बेटा एक ही साथ प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि यदि मैं कौन सी रख देता हूँ, पुस्तक रखता हूँ, पुस्तक नहीं रखता हूँ, तो आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए दोनों कौन सी से संबंधित जो भी नाउन होगा उसको उसी के साथ रखेंगे। तो व्हिच बुक हो गया। अब सहायक क्रिया आप रख लीजिए कर्ता के अनुसार। कर्ता आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। तो डू मैंने लगा लिया। उसके बाद क्या रखते हैं? कर्ता रखते हैं, तो मैं कर्ता रख दिया। क्रिया क्या हो रही है? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो इसका मतलब रेड। यदि स्वयं पढ़ते हैं तो रेड, और किसी को पढ़ाते हैं तो टीच का प्रयोग करते हैं। अगला है यह बच्चा अब क्यों रोता है? यह बच्चा अब क्यों रोता है? तो इसमें सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। यह बच्चा क्यों रोता है, प्रश्नवाचक शब्द हमें क्या मिला? क्यों। क्यों प्रश्नवाचक शब्द मिल गया, तो सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द को रख लीजिए, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया यह बच्चा, यानी बच्चा जो है वो अकेला है, एक बच्चा है, बहुत से बच्चे नहीं हैं, बच्चा एक है। तो उसको सहायक क्रिया उसके अनुसार रखेंगे डज। यह बच्चा यानी दिस चाइल्ड, क्यों मीन्स रोता है, मीन्स बीप, कब? अब मीन्स नाउ। तो बेटा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जो है, वाक्य भी जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया यानी कर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य जो शब्द होंगे उसका प्रयोग करते हैं।
तो आज इतना ही बेटा। आप इन सेकंड टाइप वाक्यों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। आप इनको इस वाक्यों को बनाइएगा, बना के इसकी फोटोकॉपी भेज दीजिएगा। आपको चेक करके इसके आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। यदि गलत होते हैं तो सही होते हैं तो सही कर दिए जाएंगे, सही भेजे जाएंगे। ठीक, धन्यवाद, शुभ दिन।